तो दोस्तों, अगर आप भी एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं और आप भी अपने 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में 90+ % निकालना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हो कि यार मैं अपनी 12वीं की स्टडी शुरू कैसे करूं, क्योंकि जब भी आप सोचते हो कि मैं कल से शुरू करूंगा, परसों से शुरू करूंगा, तो हमेशा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है या फिर लेजीनेस आ जाता है, प्रोक्रास्टिनेशन आ जाता है और आप अपने 12वीं की स्टडी को अब तक शुरू ही नहीं कर पाए। तो दोस्तों, देखते ही देखते मई का महीना भी खत्म हो गया और जून का महीना स्टार्ट हो गया है। आज ये जो आपको वीडियो मिल रहा है वो 1 जून को मिल रहा होगा और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको मैं इतना पुश करूंगा कि आप आज से ही अपनी स्टडी की शुरुआत कर पाओगे और जो डिस्ट्रैक्शन, जो प्रोक्रास्टिनेशन, जो लेजीनेस आपके अंदर आ रहा था ना कि कल से, परसों से, तब करता हूं, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। आप अपनी स्टडी की शुरुआत कर सकते हो फ्रॉम जून मंथ और अपने बोर्ड एग्जाम में 90+ % निकाल सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल JR कॉलेज में। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप यहां तक आए हो और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सभी साइंस स्ट्रीम के बच्चे, कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे या फिर आर्ट स्ट्रीम के बच्चे अगर मुझे देख रहे हैं तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है जिसमें आपके स्ट्रीम के हर सब्जेक्ट को, हर चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ाया गया है और आगे भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, लाइव रिवीजन आएंगे जो आपको कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। पिछले कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 3-4 साल से हमसे जुड़ा हुआ है, पढ़ाई किया हुआ है और अच्छे से अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है, तो ये आप लोग के साथ भी हो सकता है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। देखो दोस्तों, जून का महीना शुरू होने जा रहा है, सभी लोग जानते हैं, करेक्ट है। अब जून का महीना जो है ये एक नया अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में लेकर आया, ठीक है ना। कॉलेज जो होंगे आपके वो भी जल्दी रीओपन हो जाएंगे। होपफुली आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपके कॉलेज कब रीओपन हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं, जरूर से कमेंट करके बताना। तो आपको क्या करना है, अपनी स्टडी की शुरुआत कर देनी है, क्योंकि ये एक आपके पास आखिरी मौका है। क्योंकि क्या होता है कि हम अक्सर सोचते हैं कि यार 12वीं जो है ना, ये हम एंड टू एंड पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये बहुत सारे बच्चों के बहुत बड़ी गलती होती है। ये एक बहुत बड़ा मतलब वो तुक्का लगाते हैं वो लोग कि यार चल ठीक है यार, अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट कर लेंगे, 2-3 महीने में पढ़ के हो जाएगा। भाई नहीं होता। 12वीं खासकर साइंस स्ट्रीम वालों को पूछो जाके, इतना बड़ा सिलेबस होता है कि अगर आप कोई बंदा जून से भी स्टार्ट कर रहा है फिर भी कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। और खासकर ऐसा भी स्टूडेंट होते हैं जिनको MST-CT भी साथ में प्रिपेयर करना होता है, तो यार दिक्कत हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि यार अभी से आप स्टडी करना स्टार्ट करो, एक चैलेंज के रूप में रहो और अपने आप को प्रूव करो कि भाई देखो मैं कर सकता हूं, मैं कोई लेजीनेस नहीं हूं। क्योंकि होता क्या है, देखो मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, ये कोई स्ट्रैटेजी, ये कोई प्लानिंग, रोड मैप, ये सब बुलशिट है। हम भले ही आपको बना के देते हैं ताकि यार कम से कम 100 में से 10 बच्चा भी मोटिवेट हो जाए और करे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है मालूम है क्या? शुरू करना। सबसे हार्डेस्ट थिंग, जैसे आपने सुना होगा कि द मोस्ट हार्डेस्ट या फिर मोस्ट इंपॉसिबल थिंग इज टू स्टार्ट। कोई भी काम जब आप शुरू करते हो ना, तो आपको उसके बाद बस कंसिस्टेंट रहना है, वो चीजें ऑटोमेटिकली होने लगती है। लेकिन सबसे डिफिकल्ट काम क्या होता है पता है? स्टार्ट करना। जैसे मैं खुद क्या हो गया कि पिछले कई दिनों से, कुछ कई महीनों से मैं सोच रहा था कि मैं जिम ज्वाइन करूंगा, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रहा था। ये प्रॉब्लम, ये डिस्ट्रैक्शन, वो लेजीनेस, ऐसा वैसा, आपके लिए वीडियोस बनाना नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैंने बोला कि यार एक दिन जाना शुरू कर दूंगा, जाके फीस भर दूंगा पूरे साल का और लग जाऊंगा रेस में। तो मैंने वही किया। जैसे ही 10वीं का बोर्ड एग्जाम जो इस साल था खत्म हुआ, मैं जाके फीस भर के आ गया पहले दिन। दूसरे दिन से अपने आप मोटिवेशन आ गया कि भाई जाना है। और अभी तक 2 महीने हो गए, 2 महीने के अंदर 1.5 महीने हुए, वैसे मोस्ट प्रिसाइजली बात करूं 1.5 महीने में मैंने सिर्फ 2 या 3 दिन छुट्टी की है, इसके अलावा मैंने नहीं की। तो ये एक सबूत है आपके लिए भी कि आपको बस शुरू कर देना है। और एक बार जब आप शुरू कर दोगे ना बेटा, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको रोज करने का मन करेगा। थोड़ा थोड़ा करो, कंसिस्टेंट रहो, देखो रिजल्ट बोलेगा आपका। और जब रिजल्ट बोलेगा ना तो सेल्फ मोटिवेशन अपने आप आता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एक टारगेट बनाओगे। क्या है टारगेट? कमेंट करो, मुझे बताओ। जैसे मैं हर बार बोलता हूं, अब की बार 90 पार विथ JR, तो 90% से नीचे का टारगेट तो करना नहीं है भाई लोग, ठीक है। जो भी हमारे प्यारे भाई लोग और बहन लोग हो यहां पे मुझे देख रहे हो, तो 90% से नीचे का टारगेट करना नहीं है। क्योंकि भले ही आपकी जो लेवल होगी वो 50-60 वाली होगी, लेकिन फिर भी 90 का टारगेट करके चलना है। क्योंकि 90 का करोगे तभी तो 80 पहुंचोगे, 70 पहुंचोगे। लेकिन मालूम है कि 50 आने वाला है, वो 50 के लिए अटके रहोगे और आराम से अक्टूबर नवंबर का वेट करोगे तो नहीं होगा। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। समझ में आ गया? करोगे अपने लिए करो, मेरे लिए मत करो। मेरा काम है आपके लिए बेटा वीडियो बनाना, मैं बनाता रहूंगा। 100 में से 500 बच्चे देखेंगे, 1000 बच्चे देखेंगे, लेकिन उसमें से अगर 5-10% भी लोग सीरियस होकर और पढ़ ले और अच्छा परसेंटेज निकाले, मुझे खुशी मिल जाएगी, ठीक है ना। यहां पे मैं YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं इतने सालों से, मुझे खुशी मिल जाएगी। लेकिन मैं ये आपके लिए ही बता रहा हूं, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं? नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं कि भाई जून से दिसंबर, ये जो महीना है, कितना महीना होता है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीना है। कितने महीने बच्चे? 7 मंथ है।
ये 7 महीने में अगर मैं नॉर्मल कैलकुलेशन 7 3 21 यानी 210 दिन है आपके पास, और ये 210 दिन में ही आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आपका सिलेबस। आप साइंस स्ट्रीम में रहो, कॉमर्स में रहो, आर्ट्स स्ट्रीम में रहो, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें कितने चैप्टर से कैलकुलेट कर लेना, और उतना बड़ा सिलेबस आपको ये 6 या 7 महीने में कंप्लीट करना है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि जनवरी और फरवरी जो होता है, मैं दिसंबर तक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जैन और फेब में आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो जस्ट आप रिवीजन कर पाओगे, क्योंकि जनवरी से ही आपके फाइनल एग्जाम्स का वो क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल, वाइवा, ओरल एग्जामिनेशन, ठीक है ना, सबमिशन, ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। प्रीलिम्स एग्जाम होता है, ये सारी चीजें इन महीने में चलती है। और इस बार 2026 में जो 12वीं का जो बोर्ड एग्जाम शुरू हुआ था वो 10 फेब को शुरू हो गया था भाई, ठीक है ना। मतलब फरवरी में तो मात्र कितने दिन मिल रहे हैं? ओनली 10 दिन मिल रहे हैं। तो क्या कर लोगे उस 10 दिन में? समझ रहे हो बात को? तो 10 दिन आपका फेब का तो चला गया, बचा जनवरी का 31 दिन। मतलब कुल मिला के 30-40 दिन आपको लास्ट के 2 महीने में मिलते हैं, और 30-40 दिन में बहुत इंसान बिजी हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर पाता है। और इसीलिए मैं आपको बार बार चीख के कहता हूं कि जून से दिसंबर में आपको पढ़ना है और पढ़ के पूरा सिलेबस को खत्म करना है। और जो व्यक्ति कम से कम 80% सिलेबस पढ़ लेता है अपना, वो गारंटी भाई आराम से 80+% निकाल भी लेता है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? 90 है। लेकिन एटलीस्ट हम इतना पढ़ के जाए कि 80 to 90% हमारा आ जाए, 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो जैन फैब में कुल मिला के आपको 40 दिन मिलने वाले, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने में ही जाने वाला है, उससे ज्यादा आप सोच नहीं सकते। तो पहला स्टेप क्या है? देखो, ये जो वीडियो है मैं एकदम डिटेल स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं स्ट्रैटेजी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूं, लेकिन ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें मैं आपको पुश करूंगा कि भाई कम से कम स्टार्ट तो करो। क्योंकि क्या है, हाउ टू स्टार्ट योर 12th प्रिपरेशन फ्रॉम जून मंथ। तो ये एक रिमाइंडर है आप सभी के लिए कि भाई जून स्टार्ट हो गया है, और ये जून जो है ना, देखते ही देखते जुलाई आ जाएगा, देखते ही देखते अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आ जाएगा, और पता भी नहीं चलेगा भाई। तो ये एक सजेशन बोल लो, एक रिक्वेस्ट बोल लो अपने राहुल सर की तरफ से कि भाई करना है तो करना है। और ये चीज जब करोगे ना तो फायदा सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा बच्चे, सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा फायदा। और ये आपके अपने खुद के लिए आपको करना है। तो स्टेप नंबर 1, स्टार्ट लर्निंग द कॉन्सेप्ट। पहला स्टेप क्या करोगे भाई? कंसेप्ट समझना स्टार्ट करो। कैसे समझोगे? मान लो अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा 12वीं का, उठाओ सब्जेक्ट। आप साइंस स्ट्रीम के हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट उठाओ फिजिक्स का। अब फिजिक्स में पहला चैप्टर, टेक्स्ट बुक खोलो। टेक्स्ट बुक सबका होना चाहिए, पहले बता दे रहा हूं। सभी लोग टेक्स्ट बुक खरीद लोगे, जून आ गया भाई, ऐसा नहीं भाई आराम से खरीदेंगे, जून आ गया टेक्स्ट बुक ले लो, खोलो। पहला चैप्टर फिजिक्स का देखा, क्या है? रोटेशनल डायनामिक्स। भाई क्या होता है रोटेशनल डायनामिक्स? समझो उसको। बुक खोलो, टेक्स्ट बुक को देखो, थोड़ा रीड करो टेक्स्ट बुक को। कोशिश तो करो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगाओ और उसको रीड करने की कोशिश करो। भले ही बोर मारेगा, भले ही लगेगा कल करता हूं, थक गया, थोड़ा गेम खेल लेता हूं, रील चला लेता हूं, नहीं भाई करो। और जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसा मैं बोलता हूं, हमारा ये चैनल आपके लिए, जेआर कॉलेज चैनल आपके लिए खड़ा है, आपको हेल्प करेगा आपके आखिरी टाइम तक, आपके बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होने तक, इवन एमएसटी ईसीटी के लिए भी। तो आपको क्या करना है? फिजिक्स का पहला चैप्टर आपने पढ़ना शुरू करना है, तो आपको आ जाना हमारे इस चैनल के अंदर, प्लेलिस्ट में चले जाओ, या तो यूट्यूब पे डायरेक्टली कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ना है ना, उस चैप्टर का नाम डालना, यूट्यूब पे सर्च बटन पे जाके नाम डालना उस चैप्टर का, और आगे लिख देना बाय जेआर कॉलेज। हमारे चैनल का नाम क्या है? जेआर कॉलेज है, क्योंकि आप 11वीं 12वीं में हो, ठीक है। तो आप बाय जेआर कॉलेज जब डालोगे आप किसी चैप्टर का नाम डाल के, तो आपको हमारे लेक्चर वीडियो मिलेंगे, उसको लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, एक दिन में कोशिश करो 3 से 4 वीडियो देख लो। तो अगर आप डेली के 3-3, 4-4 वीडियो देख रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप आधे से ज्यादा चैप्टर एक दिन में पढ़ के समझ के खत्म कर रहे हो। और फिर कुछ नहीं करना है, जब आपका उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपने वीडियो देख लिया, तो हमारे टीचर्स, मैं खुद, हम जब पढ़ा रहे हैं यहां पे इतना मेहनत करके, तो आपको वो चीजों को समझा देंगे। और फिर जब आप टेक्स्ट बुक को, उसी टॉपिक को जब देखोगे, तो आपको अब समझ में आने लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले जब सिर्फ टेक्स्ट बुक देख रहे थे तो रीड करने पे वो विजुअलाइजेशन नहीं हो पा रहा था कि भाई ये लिखा क्या है, इसको समझना कैसे है। लेकिन अगर कोई समझा दिया, हमारे वीडियोस में आपने देखा, तो हमने समझा दिया आपको कि ये टॉपिक का मतलब ये है, ये न्यूमेरिकल्स ऐसे सॉल्व करना है, ये डेरिवेशंस का मतलब ये है, ये फॉर्मूला ऐसे डिराइव हो रहा है। समझ रहे हो बात को? तो आपको हमने समझा दिया, और समझ में एक बार आ जाता है इंसान को, तो वो और ज्यादा सोचने और समझने लगता है। तो जब आप टेक्स्ट बुक दोबारा रीड करोगे तो आपको ज्यादा समझेगा। और सजेशन क्या है कि आप एक कोई नोट्स ले सकते हो, कोई भी आप डाइजेस्ट होता है, रिलायबल सीरीज होती है, और भी बहुत सारे पब्लिकेशन हाउस होते हैं, उसका कोई एक नोट्स खरीद के रख लेना, मतलब एक जो मार्केट में आता है स्टेशनरी पे, वो खरीद के रख लेना। और उसके जो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस होते हैं, वो सबसे ज्यादा कोशिश करना पहले शुरुआत से याद करने का। ये कर लोगे, कम से कम टारगेट करो 2-3 दिन में एक चैप्टर खत्म करना है, या फिर चलो 5 दिन में एक चैप्टर खत्म करना है, वीडियोस देख देख के और उसको याद भी करके। मैं गारंटी देता हूं भाई, 90% नहीं आया ना ये करके, आना मेरे को फरवरी में आके, और मेरे को खुद आप अपने वर्ड्स में जो बोलना है बोलना, लेकिन करना आपको है। या मैं समझा दूंगा, पूरा साल भी आपको पढ़ाऊंगा, पूरा रिवीजन भी कराऊंगा, और लास्ट मोमेंट पे तो लाइव रिवीजन हम कराते हैं।
आपके लिए स्पून फीडिंग करवाते हैं, लेकिन फिर भी अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं लैक जो हुआ है, जो कुछ चीज की कमी जो हुई है वो आपके साइड से हुई है, मेरे साइड से नहीं हुई है। तो ये चीज ध्यान रखना। आपके राहुल सर पिछले 6-7 साल से इस यूट्यूब चैनल पे, जेआर ट्यूटोरियल जो हमारा 10वीं तक का चैनल है, जेआर कॉलेज, ये 3 साल से ये निस्वार्थ होकर बस आपकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज मुझे नहीं मिला मेरे टाइम पे ना, वो मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूं। यही एक उद्देश्य है बस, ठीक है। बाकी आपने जो प्रॉमिस किया था मुझसे कि सर आप ऐप लाओ, हम सपोर्ट करेंगे, तो वो ऐप ऑन द वे है। जैसे ऐप बन जाएगा हमारे जेआर कॉलेज, ये नाम दिख रहा है जेआर कॉलेज, इसका ऐप बन जाएगा। देखो टी शर्ट भी प्रिंट हो गया है, कैसा लग रहा है बताओ, देखो ठीक है, पीछे भी बताना कमेंट में कैसा लग रहा है टी शर्ट। आपके लिए ऐप जब आएगा ना अनाउंस कर दूंगा, बहुत जल्दी आएगा, टेंशन मत लो, कुछ कोर्सेज भी लाऊंगा आपके लिए, ठीक है। बस ये चीज मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए, ये काम कर लोगे, कंसेप्ट समझोगे। दूसरा, स्टार्ट मेमोराइजिंग इट। जैसे मैंने बोला, याद करना भी शुरू करना है, क्योंकि इंसान जब एक बार कुछ चीजों को याद कर लेता है, भले उसको 4 महीने बाद हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन 5वें महीने में जब वापस से वो चीज को बैठेगा ना लेके, तो वो जल्दी वापस से रिवाइज हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? क्लियर है? 3 चीज, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कुछ चीजें हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को आपको वीडियोस देखना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, उसको याद करना है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स है लेकिन थियरी भी है। लेकिन जैसे बायोलॉजी हो गया, या फिर कॉमर्स में एसपी ओसीएम होता है, या फिर आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो याद करने वाले होते हैं, उसमें आपको वीडियोस देखना है, समझना है, लेकिन उसको याद ज्यादा करना है, लर्निंग यानी बाय हार्ट ज्यादा करना है, वो चीज ध्यान में रखना। फिर मैथ्स हो या फिर कॉमर्स में बीके होता है, इसको वीडियोस देखने के बाद उसके सम्स को, उसके एग्जांपल्स को प्रैक्टिस ज्यादा करना होता है। जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। और लैंग्वेज को जितना हो सके समझो और बाय हार्ट करो और प्रैक्टिस करो, यही चीज है। और बाकी कंप्लीट फुल ईयर, 12वीं का कंप्लीट फुल ईयर स्ट्रैटेजी कि जुलाई मंथ में क्या करना है, अगस्त में क्या करना है, सितंबर में क्या करना है, ये सारा चीज अगर आपको डिटेल में चाहिए तो कमेंट कर देना, यस सर वी वांट कंप्लीट ईयर स्ट्रैटेजी। मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल मैं बस इतना कह सकता हूं, ऑल द वेरी बेस्ट। बस शुरू कर दो यार, जून आ गया भाई, अब तो सीरियस होना पड़ेगा, शुरू कर दो, क्योंकि ये वक्त इतना फास्ट बीतेगा ना, पता ही नहीं चलेगा। तो शुरू कर दो, स्टार्ट स्टडीइंग राइट नाउ, स्टार्ट वॉचिंग वीडियोस राइट नाउ, स्टार्ट क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट राइट नाउ। करोगे? चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज दिल से इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना, और अपने सभी दोस्तों के साथ, जो भी 12वीं में होंगे, आपके फ्रेंड्स कोई भी स्ट्रीम के होंगे, कॉमनली वीडियो है ये, सभी को शेयर कर देना, क्योंकि अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है, बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो देख के। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे वीडियोस को देख के कंसेप्ट क्लियर करो। ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।